बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। मुअत्तल फ़ा के क़ायदे। मुअत्तल फ़ा से मुराद क्या है? मिसाल। मुअत्तल से मुराद ऐसा कलिमा कि जिसके हरूफ असली में हरूफ इल्लत में से कोई एक हर्फ होगा, यानी बाव अलिफ या में से कोई एक हर्फ होगा, और फ़ा से मुराद ये कि फ़ा कलिमे में होगा, तो उसको मिसाल भी कह सकते हैं। पहला कायदा, जो वावे साकिन अलामत मुदारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो वो गिर जाता है, जैसे यईदू के असल में यऊईदू था। ये बहुत मशहूर कायदा है और अक्सर मिसाल में जारी होता है। कह रहे हैं कि अगर वाव हो और वो साकिन हो, अगर वाव हो कलिमे में और वो साकिन हो और वो अलामत मुदारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान आ जाए, यानी उससे पहले अलामत मुदारे मफ्तूहा हो और उसके बाद में ऐसा हर्फ हो कि जिसके ऊपर कसरा हो, यानी ज़ेर हो। अलामत मुदारे से मुराद ये है कि मुदारे के से पहले जो हरूफ लगते हैं, जैसे यफ़ालू में या लग रहा है, तफ़ालू में ता लग रहा है, अफ़ालू में हमज़ा लग रहा है, नफ़ालू में नून लग रहा है, तो ये जो अलामत मुदारे कहलाते हैं ना, ये अलामत मुदारे पर अगर फ़तहा होगा और वाव के बाद वाला हर्फ कसरा होगा, तो अब वाव जब इन दोनों के दरमियान आ जाएगा तो अब ये गिर जाएगा। अब देखो इसकी मिसाल देखते हैं। जैसे कि ये अलामत मुदारे में, ठीक है, ये अलामत मुदारे, ठीक है, मफ्तूहा हो गई, ठीक है। यफ़आलू, यफ़आलू, ठीक है। फ़ा कलीमे की जगह पर क्या होता है? मिसाल में फ़ा कलीमे की जगह पर क्या होता है? वाव होता है, ठीक है। यवआलू, ठीक है, यवआलू, यवआलू। अब यहाँ पर क्या ये कायदा जारी हो रहा है या नहीं हो रहा? तो यहाँ पर ये कायदा जारी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पहली शर्त तो पाई जा रही है कि भाई अलामत मुदारे मफ्तूहा है, ठीक है, वाव से पहले अलामत मुदारे मफ्तूहा है, लेकिन वाव के बाद वाला हर्फ जो है उसके ऊपर कसरा नहीं है, बल्कि क्या है? फतहा है। तो यहाँ पर ये वाला कायदा जारी नहीं होता। इसको कहते हैं यईदू वाला कायदा। यईदू असल में यऊईदू था, यईदू वाला कायदा। तो अब देखते हैं वादा यईदू, यऊईदू, ये बाबे ज़रबा से, सही है, यऊईदू, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कायदा जारी हो रहा है नहीं हो रहा। देखो भाई अलामत मुदारे मफ्तूहा तो है इससे पहले, ठीक है, और इसके बाद वाले हर्फ पे कसरा है, यानी उसके बाद वाला हर्फ क्या है? मकसूर है, ठीक है। अब जब ये वाव इन दोनों के दरमियान में आ गया है तो अब इसको क्या करेंगे? गिरा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? यईदू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। अब दोबारा पढ़ो। कायदा नंबर 1, जो वाव साकिन अलामत मुदारे मफ्तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो वो गिर जाता है, जैसे यईदू के असल में यऊईदू था। समझ गए? अब यईदू कैसे बनाया? यऊईदू से अभी हमने बनाया है। दूसरा कायदा, ये फ़ायदा है लेकिन ये दूसरा कायदा है असल में। फ़ेल मुदारे की मुआफ़क़त की वजह से क़ाइदतुन मस्दर से भी वाव गिर गया कि असल में विअदुन था, लेकिन मस्दर में इतनी ज़्यादती हुई कि वाव महज़ूफ़ के बदले ता आखिर में ज़्यादा कर दी गई। अब ये कायदा जो है ना, दीगर किताबों में एक मुस्तकिल कायदे के तौर पर लिखा गया, यानी अलग से
इसको नंबर दिया गया है कि भाई ये दूसरा कायदा, ये अलग से कायदा इसको शुमार किया गया है, लेकिन इस किताब के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुस्तकिल कायदा शुमार नहीं किया है, बल्कि फ़ायदे के तौर पर इसको ज़िक्र कर दिया है कायदा अव्वल के बाद में। यानी पहले कायदे के बाद इसको फ़ायदे के तौर पर जिक्र कर दिया है, मुस्तकिल कायदा इसको शुमार नहीं किया है, लेकिन ये कि मुस्तकिल कायदा अलग से है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब ये है कि भाई ये अलग से कायदा नहीं है, बल्कि ये इसी कायदे का एक ज़मीमा है, इसी का एक टुकड़ा है, एक फ़ायदा है। ठीक है। बहरहाल मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़िअल मुदारे की मुवाफ़क़त की वजह से मस्तर से वाव गिर गया। अच्छा, ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो याइदु है ये वादा याइदु है, वादा याइदु उसका मादी है, वादा याइदु उसका मस्तर है विअदुन, फ़िअलुन के वज़न पे विअदुन। तो अब क्योंकि इसके मुदारे में तालील हुई है, यानी तालील का मतलब ये होता है कि हर्फ इल्लत के अंदर जो कुछ भी हम तब्दीली करते हैं ना, तो उसको तालील बोलते हैं। हर्फ इल्लत में जहाँ कहीं तब्दीली होगी तो उसको तालील बोलेंगे, और अगर हमज़ा में कहीं कुछ तब्दीली होगी तो उसको तख़फ़ीफ़ बोलेंगे। सही है। तो क्योंकि यहाँ इसके मुदारे में तालील हुई है, तो अब मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुदारे की मुवाफ़क़त की वजह से उइदतुन मस्दर, जो कि इसका मस्दर है, विअदुन था ना असल में, तो यउइदु का मस्दर है उइदतुन। सही है। कह रहे हैं कि उइदतुन मस्दर से भी वाव गिर गया। असल में क्या था, विअदुन, वाव गिर गया शुरू से, कि असल में विअदुन था, लेकिन मस्दर में इतनी ज़्यादती हुई। कह रहे हैं कि मस्दर में इतना एक चीज़ और ज़्यादती हुई कि वाव महजूफ के बदले, यानी ये जो हमने वाव का हज़्फ़ किया है इसके बदले में ता आखिर में ज़्यादा कर दी गई, तो विअदुन के बाद ता गोलता आगे में बढ़ा दी, तो उइदतुन हो गया, उइदतुन हो गया। अब ये देखो भाई, विअदुन, ठीक है जी, इसको मैं लिख लेता हूँ, विअ यार विअ दुन। ठीक है। ये विअदुन किसके वज़न पर था, ये विअदुन था फ़िअलुन के वज़न पर। विअदुन किसके वज़न पर था, फ़िअलुन के वज़न पर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसके मुदारे में तालील हुई है, तो लिहाजा क्योंकि इसके मुदारे से वाव का हज़्फ़ कर दिए गए, तो मस्दर से भी हम वाव को हज़्फ़ कर देंगे। ठीक है। अब जब यह वाव हज़्फ़ हो गया तो इब्तिदा बिस्सुकून तो मुहाल है, यानी साकिन हर्फ से किसी हर्फ को शुरू करना ये तो मुहाल है। पहला हर्फ पे तो कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए, साकिन से तो आप किसी हर्फ को नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ के दिखाएं, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते। तो इब्तिदा बिस्सुकून लाजिम आएगी, वो तो मुहाल है, यानी पढ़ ही नहीं सकता, नामुमकिन है। साकिन हर्फ से किसी हर्फ की इब्तिदा नहीं हो सकती है। तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने इसको कसरा दे दिया। ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, आइन को हमने कसरा दे दिया। ठीक है, आइन पर हमने कसरा लगा दिया है। ये थोड़ी ज़िद कर रहा है, ठीक है, आ गया। ठीक है। और क्या किया, यहाँ दाल पर जो तनवीन थी ना, उसको ज़बर दे दिया बस, और गोलता आखिर में बढ़ा दिया, वहाँ ये तनवीन मुंतकिल कर दी, तो उइदतुन हो गया। ठीक है। इस दाल पर जो फतहा आएगा ना, इसके बारे में कोई नहीं बोलता था, ये भी बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर भी फतहा आएगा। ठीक है। अब ये उइदतुन हो जाएगा। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, एक अलग से मिसाल ले लेते हैं, फ़र्जी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये, अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया है कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुदारे की मुवाफ़क़त की वजह से, तो ये मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब है। दीगर उलमा ये कहते हैं कि भाई ये एक अलग से कायदा है। वो कायदा ये है कि भाई अगर कोई मस्दर फ़िअलुन के वज़न पर हो या फ़ालुन वग़ैरह के वज़न पर हो, और उसके फ़ा कलिमे में जो है वो क्या हो, हुर्फ़ इल्लत में से कोई हर्फ हो, यानी वाव हो, तो वो वाव का हज़्फ़ हम कर देते हैं और उसके बदले में हम गोलता आखिर में बढ़ा देते हैं। ये अलग से कायदा वो शुमार करते हैं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहाँ जो वाव गिरा है वो मुज़ारे की मुवाफ़क़त की वजह से गिरा है। वल्लाहु आलम। ये दोनों मज़हब हैं, मैंने आपको बता दिए।
मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये अलग से कोई कायदा नहीं है, बल्कि इसी मुवाफ़क़त की वजह से यहाँ कायदा जारी हो, यानी ये कायदा जारी हुआ है इस मज़दर में, और दीगर उलमा फरमाते हैं कि अलग से एक कायदा है। एक अलग से हम मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, फ़र्दी मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि वलद यलिदु, ठीक है, वलद यलिदु विलादतन, पैदा करना, ठीक है। अब समझ लो कि मान लो कि ये जो है ये था विल्दुन, ठीक है ना जी, ये क्या था, विल्दुन। अब यहाँ पर कायदा कैसे जारी करेंगे कायदा, तो पहले तो मैं दीगर उलमा का मज़हब बता देता हूँ कि वो तो कहते हैं कि भाई ये अलग से एक कायदा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ से हम वाव को हज़्फ़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ़ाकिल में वाव आ गया है मस्दर में। अब इसको हज़्फ़ कर देंगे और इब्तिदा बिस्सुकून लाजिम ना आए, इसलिए हम जो आइन कलिमा है, यानी यहाँ पर जो लाम है, इसको हम कसरा दे देंगे, यानी फ़ा कलिमे का कसरा इसके ऊपर मुंतकिल कर देंगे। फ़ा कलिमे का कसरा कहाँ मुंतकिल कर देंगे, आइन कलिमे पे, तो लिदुन हो गया, ठीक है। और इसको फतहा देकर आखिर में गोलता बढ़ा देंगे, तो लिदतुन हो जाएगा, विल्दुन से लिदतुन, ठीक है। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई नहीं, पहले आपको मुज़ारे में तालील करनी पड़ेगी। यौलिदु हमें मानना पड़ेगा भाई यौलिदु था, ठीक है, यौलिदु था। अब यौलिदु में वाव जो है वाव साकिन अलामत मुदारे मफ्तूहा और आइन कलिमा अलामत मुदारे मफ्तूहा और कसरे के दरमियान में वाक़ हो गया है, ठीक है, यौलिदु है ना, तो कसरे के दरमियान में वाक़ हो गया, तो अब ये वाव गिर जाएगा, तो यलिदु हो जाएगा। वलदा यलिदु, तो अब कहते हैं कि भाई क्योंकि यलिदु में तालील हुई है, लिहाजा विल्दुन जो कि इसका मज़दर है, इसमें भी इसी की मुवाफ़क़त की वजह से तालील होगी, वाव गिर जाएगा, और यानी फ़तहा फ़ा कलिमा गिर जाएगा और उसकी हरकत आइन कलिमे की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, और उस वाव के अवज़ आखिर में गोलता बढ़ा देंगे, तो लिदतुन हो जाएगा, ठीक है। बात एक ही है, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह उसको इसी कायदे के तहत बयान करते हैं, दीगर उलमा फरमाते हैं कि ये अलग से एक कायदा है, वल्लाहु आलम। फ़ायदा, फ़ेल मुदारे की मुवाफ़क़त की वजह से उइदतुन मस्दर से भी वाव गिर गया, कि असल में विअदुन था, लेकिन मस्दर में इतनी ज़्यादती हुई, यानी वाव गिरने के बाद इतनी ज़्यादती और हो गई कि वाव महज़ूफ़ के बदले ता आखिर में, ता से मराद गोलता है, ता आखिर में ज़्यादा कर दी गई। कायदा नंबर 2। अच्छा, ये पहले कायदे ही की तरह एक कायदा है, यानी दीगर किताबों में अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो पहला कायदा है ना, इसी के तहत बाद उलमा ने इसी कायदे को बयान कर दिया है, वो एक कायदा बना दिया है, और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको 2 कायदे बना दिए हैं, ठीक है। जैसे कि विअदुन का जो कायदा है वो दीगर उलमा अलग से बयान करते हैं, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने पहले कायदे के तहत ही बयान कर दिया है, और ये जो अभी कायदा हम पढ़ रहे हैं ये बाद उलमा पहले कायदे के साथ ही बयान कर देते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अलग से बयान किया है, तो ये फ़र्क आता रहता है, अफराद के ज़ौक़ के एतबार से फ़र्क आता रहता है। फरमाते हैं कि अगर मुज़ारे में आइन या लाम हर्फ हल्की हो, अगर मुज़ारे में आइन या लाम हर्फ हल्की हो, यानी आइन या लाम से मुराद क्या है कि आइन कलिमा या लाम कलिमा हर्फ हल्की हो, यानी हर्फ हल्की में से हो, हुरूफ हल्की में से हो, और वाव साकिन अलामत मुज़ारे मफ्तूहा, अलामत मफ्तूहा यानी अलामत मुज़ारे मफ्तूहा, और आइन मफ्तूह यानी आइन कलिमा मफ्तू हो, मकसूर ना हो, यहाँ पे तो मकसूर था ना पहले वाले कायदे में, यहाँ पे मफ्तू हो के दरमियान वाक़ हो, तो वो वाव भी गिर जाता है।
जैसे यहबू और यदऊ के असल में यौहबू और यौदऊ था। हरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, हमज़ा हा खा आइन गैन हा के इनका मजमुआ अगह खअहु। खैर हमने जो है ना इस तरह से याद किए हैं कि हमज़ा हा आइन हा गैन खा, हमज़ा हा आइन हा गैन खा। अब किसी भी तरीके से याद कर लें। नीचे एक शेर भी दिया हुआ है, हर्फ हल्की शशबुअत ए नूर आइन, हमज़ा हाओ हाओ खाओ आइन गैन। इसको फ़ारसी के शेर की सूरत में भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमज़ा हा आइन हा गैन खा, इस तरह भी याद कर सकते हैं। किताब की तरतीब पर भी याद कर सकते हैं, हमज़ा हा खा आइन गैन हा। और इस तरह भी याद कर सकते हैं मजमूए के तौर पर के अगह अगह खअहु। लेकिन ये मुंह से निकलना ही दुश्वार है, चीज़ है कि याद किया जाए। खैर अगर आपको याद हो सकता है इस तरह 3 तरीक़े 4 तरीक़े बता दिए गए हैं, आप उसमें से जो आसान लगे उसमें से याद कर लो। खैर ये हरूफ हल्की हैं। हमज़ा हरूफ हल्की में से शुमार होता है, हा हर्फ हल्की है, खा हर्फ हल्की है, आइन हर्फ हल्की है और गैन हर्फ हल्की है और हा हर्फ हल्की है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर वाव साकिन से पहले अलामत मुज़ारे मफ्तूहा हो, ठीक है, और उसके बाद में कसरा ना हो बल्कि फ़तहा हो, यानी उसके बाद वाला हर्फ जो है वो मफ्तूह हो, मकसूर ना हो, फिर भी अगर उस कलिमे का आइन कलिमा या लाम कलिमा हरूफ हल्की में से कोई हर्फ होगा तब भी यह कायदा जारी हो जाएगा, यानी वाव को हम गिरा देंगे। लेकिन एक शर्त उसमें है कि हर्फ हल्की में से होने चाहिए आइन कलिमा या लाम कलिमा। दोबारा देख लेते हैं, इस कायदे को समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये पहले कायदे की तरह ही है, लेकिन मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अलग से बयान किया है। अब देखो भाई, वादा, ठीक है, वादा था, वादा का मुदारे क्या बना है? वादा का मुदारे बना है यौइदु। भाई ज़रबा यज़रिबु, वादा यौइदु, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि वाव अलामत मुदारे मफ्तूहा और आइन कलिमा मकसूरा के दरमियान वाक़ हुई है, तो इसलिए ये वाव गिर जाएगी, तो यईदु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, वहाबा, वहाबा यौहबु, यौहबु, यहाँ पे यौहिबु नहीं है, ठीक है, यौहिबु नहीं है। तो अब यहाँ पर ये वाला कायदा आप चलाओ, कैसे चलाओगे भाई? बोलेंगे भाई अलामत मुज़ारे मफ्तूहा, वाव साकिन से पहले अलामत मुज़ारे मफ्तूहा है, हाँ भाई ठीक है, लेकिन उसके बाद मकसूर नहीं है, कसरा नहीं है, कैसे गिराओगे वाव को? तो हमने कहा कि भाई अगर आइन कलिमा या लाम कलिमा हर्फ हल्की में से होगा तब भी ये कायदा जारी हो जाएगा। तो भाई आइन कलिमा देखते हैं, आइन कलिमे में हर्फ हल्की है या नहीं? हर्फ हल्की यहाँ मैं लिख देता हूँ, 6 होते हैं। हर्फ हल्की कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमज़ा, हा ख, आइन, गैन और हा। अब देखो भाई, हमज़ा है नहीं भाई, हा है नहीं, खा है नहीं, और आइन है नहीं, गैन है नहीं, लेकिन हा है, हाँ 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 है। और लाम कलीमे में है नहीं, लाम कलीमे में इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन आइन कलीमे में है। तो हमें एक आइन या लाम कलीमे में देखना था। तो अब क्योंकि हमें आइन कलीमे में हर्फ हल्की मिल गया, लिहाजा हम फतहे की हालत में भी इसको गिरा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता यौहुबु, यौहुबु, तो क्या अब यह कायदा जारी होता? तो भाई मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत से तो यही मालूम होता है कि यहाँ अब कायदा जारी नहीं होता, ठीक है। तो फतहा होना चाहिए। अगर फतहा होगा, अगर कसरा है, अगर कसरा है यानी बाद वाला हर्फ कसरा है, तब तो हमें हर्फ हल्की है या नहीं ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, गिरा दो वाव को, ठीक है। लेकिन अगर फतहा है तो अब ये देखेंगे कि आइन या लाम कलिमा हर्फ हल्की में से है, हुरूफ हल्की में से है या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि हुरूफ हल्की में से है आइन कलिमा, तो अब इसको गिरा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वहाबा यहबू। एक और मिसाल ले लेते हैं, वक़अ, वक़अ, ठीक है।
बाब फतहा से ले लो, फतहा यफ्तहु वक़ा यौक़उ, यौक़उ, ठीक है। यहाँ पे देखो अलामत मुदारे मफ्तूहा है, ठीक है, और आइन कलिमा जो है वो भी मफ्तूहा है, ठीक है। अब देखो अलामत मुदारे तो मफ्तूहा है लेकिन आइन कलिमे पे कसरा नहीं है, लेकिन क्योंकि फतहा आ गया है अब हमें आइन या लाम कलिमे में हर्फ हल्की ढूंढना पड़ेगा। अगर मिल जाएगा तो कायदा चल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कायदा जारी नहीं होगा। अब देखो भाई, यहाँ आइन कलिमे में हमज़ा है नहीं, हा है नहीं, खा है नहीं, आइन है नहीं, गाइन है नहीं, हा है नहीं, हा है, हा भी नहीं है। अब लाम कलिमे में देखो भाई, हमज़ा है नहीं, हा है नहीं, खा है नहीं, आइन, हाँ आइन, आइन मिल गया। अब क्योंकि हमें आइन या लाम कलिमे में हर्फ हल्की मिल गया है, लिहाजा अब हम ये कायदा चला देंगे और वाव को गिरा देंगे तो यक़अ हो जाएगा, वक़अ यक़अ। दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर मुज़ारे में आइन या लाम हर्फ हल्की हो, यानी आइन या लाम कलिमा हर्फ हल्की हो और वाव साकिन अलामत मफ्तूहा यानी अलामत मुदारे मफ्तूहा और आइन मफ्तूहा के दरमियान वाक़ हो, यानी आइन मफ्तूहा के दरमियान वाक़ हो तो वो वाव भी गिर जाता है, जैसे यहबू और यदउ के असल में यौहबू और यौदउ था। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा गैन, हमज़ा हा, हमज़ा हा ख, आइन गैन हा के मजमुआ इनका अगहा ख़अहु है। हर्फ हल्की ये शेर है, यह भी याद कर सकते हैं। हर्फ हल्की शशबुअत ए नूर ऐन, हमज़ा हाओ हाओ खाओ ऐन गैन। यहाँ पर वाव लगता है, गालिबन वाव लगता है, ऐन गैन। खैर, तीसरा कायदा फरमा रहे हैं कि जो वाव साकिन हो और मुशद्दद ना हो और उससे पहले हर्फ मकसूर हो तो उस वाव को या से बदल देंगे। जैसे मीज़ानुन के असल में मिवज़ानुन था और ईक़ादन के असल में इवक़ादन था। ये कायदा है, इसको हम फ़ारसी में इस तरह बोलते हैं कि वाव साकिन गैर मुदगम बाद कसरा या शवद, यानी वाव साकिन गैर मुदगम हो, मुशद्दद यानी वाव साकिन हो और उसका इदगाम ना किया गया हो, उस पर तशदीद ना हो, साकिन हो और उससे पहले कसरा आ जाए। वाव साकिन से पहले कसरा आ जाए तो वो वाव किससे बदल जाता है, या से बदल जाता है। और या साकिन से पहले ज़म्मा आ जाए तो वो या वाव से बदल जाता है। भाई कसरा किसको चाहता है, या को चाहता है। तो जब वाव साकिन से पहले कसरा आ गया तो अब इस वाव को किससे बदल देंगे, या से बदल देंगे। और या साकिन से पहले ज़म्मा आ गया तो अब इस या को वाव से बदल देंगे। बस ये कायदा है। ये अगले वाला कायदा भी मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि वाव साकिन हो, जो वाव साकिन हो, ठीक है, और मुशद्दद ना हो, यानी साकिन होना चाहिए और उसमें तशदीद नहीं होनी चाहिए। दो बातें। तीसरी बात, इससे पहले हर्फ मकसूर हो, यानी उससे पहले कसरा हो। ऐसा हर्फ हो कि जिसके ऊपर क्या हो, कसरा हो, तो उस वाव या को या से बदल देते हैं, उस वाव को या से बदल देंगे। जैसे मीज़ानुन क्या असल में मिवज़ानुन था। देखो मिवज़ानुन में वाव साकिन है, इससे पहले मीम है और उसके ऊपर कसरा है, ठीक है। आगे वाले को नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ पहले वाले को देखेंगे। तो मिवज़ानुन को क्योंकि कसरा क्या चाहता है, या चाहता है, कसरा के मुवाफिक क्या या है ना, तो मीज़ानुन इसको कर देंगे। मीज़ानुन के असल में क्या था, मिवज़ानुन था। ईक़ादन के असल में क्या था, इवक़ादन। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब इसको समझ लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर यह है कि भाई अगर कोई कलिमे में वाव हो और वो साकिन हो, ठीक है भाई, तो मालूम हुआ कि वाव से पहले कोई हर्फ होना चाहिए। यहाँ पे वाव से पहले कोई हर्फ होना चाहिए और वाव के बाद भी कोई हर्फ होना चाहिए। तो ये कायदा इस सूरत में चलेगा कि वाव से पहले भी कोई हर्फ हो और वाव के बाद भी कोई हर्फ हो, ठीक है।
तो पहली शर्त तो ये हो गई कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाव साकिन हो, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ऐसा हर्फ होना चाहिए कि जो मकसूर हो। मान लो कि मीम लगा देते हैं और उसके ऊपर कसरा लगा देते हैं, ठीक है। और बाकी वाला हर्फ जो आगे है वो कोई सा भी हो, जैसे कि हम यहाँ पर जो है आगे ये लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाव है, इससे पहले जो है, चलो ये कायदा पूरा हो गया ना। इससे पहले देखो हर्फ है और वो क्या है, मकसूर है, और ये वाव साकिन है। यहाँ पर तशदीद नहीं है, यानी ये तशदीद नहीं है डली हुई, इसको मिव्वजानुन नहीं है, मिव्वजानुन। अब देखो मिव्वजानुन होता तब इस वाव को या से नहीं बदलेंगे। ये किस सूरत में होगा कि मिव्वजानुन, मिव्वजानुन वाव साकिन है, मुशद्दद ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वाव साकिन है और उससे पहले क्या है, कोई भी हर्फ है उसके ऊपर कसरा है, ठीक है। और बाद वाला हर्फ जो कोई भी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब इस वाव को क्या करेंगे, कसरे के मुवाफिक क्या होता है, या। तो अब इसको या से बदल देंगे, बस या से बदल देंगे, कलिमे को मुंह जोड़ देंगे, मी जानुन। देखो मीजानुन हो गया, आसान है। अगला कायदा, जो या साकिन हो और मुशद्दद ना हो और उससे पहले हर्फ मज़मूम हो तो उस या को वाव से बदल देंगे। जैसे मुकीनुन के असल में मुयकीनुन था। अगला कायदा बिल्कुल वैसा ही है, यानी उसका बुनियादी तसव्वुर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पीछे हमने कायदा पढ़ा है कि भाई जो या साकिन हो, ठीक है, और मुशद्दद ना हो और उससे पहले हर्फ मज़मूम हो। हर्फ मज़मूम यानी ऐसा हर्फ के जिसके ऊपर क्या हो, ज़म्मा हो, तो उस या को वाव से बदल देंगे। तो उस या को वाव से बदल देंगे। जैसे मुकीनुन के असल में क्या था, मुयकीनुन था। अगर ये तुमने पहला वाला कायदा समझ लिया है ना, तो ये वाला कायदा भी तुम आसानी से समझ लोगे। देखो भाई, कसरे के मुआफिक क्या होता है, या, और ज़म्मे के मुआफिक क्या होता है, वाव। बस ये याद रखना है, ये बात याद रखनी है। अब देखो पहला वाला कायदा तो क्या था, या से मुताल्लिक़ था ना। अब यहाँ पर यह है वाव से मुताल्लिक़। हाँ, वो पहला वाला कायदा था वाव से मुताल्लिक़, अब ये जो है या साकिन से मुताल्लिक़ है। देखो भाई ये एक या साकिन है, इससे पहले एक ऐसा हर्फ होना चाहिए कि जो उसको वाव से बदल दे। हमें वाव को या से बदलना था, अब यहाँ पर या को वाव से बदलना है। तो ऐसा हर्फ होना चाहिए कि जिसके ऊपर ज़म्मा हो। तो मान लो ये मीम है और उसके ऊपर मैं ज़म्मा लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मीम है, मीम के मुआफिक क्या होता है, ज़म्मा होता है, ठीक है। तो अब देखो या साकिन है और उससे पहले क्या है, या साकिन है। या पे अगर ये देखो ये मुयकीनुन है ना, मुयकीनुन, मुयकीनुन, ठीक है। लेकिन अगर ये मुयकीनुन के बजाय ये होता मुयकीनुन, मुयकीनुन या मुयकीनुन, इस तरह से होता, यानी इसके ऊपर तशदीद होता, तो अब यहाँ पर ये कायदा जारी नहीं होता। तो अब यहाँ पर ये कायदा जारी नहीं हो सकता था। तो अब ठीक है, इस कायदे को जारी करने के लिए शर्त, सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि या और वाव साकिन होने चाहिए। तो अब देखो या साकिन है और उससे पहले क्या है, ऐसा हर्फ है कि जिसके ऊपर ज़म्मा है। तो अब इस ज़म्मे के मुआफिक क्या होता है, वाव होता है। तो अब इस या को किससे बदल देंगे, वाव से बदल देंगे, बस मुकीनुन हो जाएगा, बस मुकीनुन हो गया। मुकीनुन से क्या हो गया, मुकीनुन।
कोई और मिसाल भी दी है, देखते हैं। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो कि ये या है और इससे पहले मैं ले लेता हूँ मीम ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे सीन रा ले लेते हैं, मुफ़इलुन के वजन पर ले लेते हैं। ठीक है, मुफ़इलुन, अकरम युकरिम इकरामन फहुव मुकरिमुन। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये था असल में मुयसिरुन, मुयसिरुन। ठीक है, यह सीगा है ये असल में, यह आप पढ़ेंगे किताबों में। ठीक है, मुयसिरुन। अब यहाँ पे देखो या साकिन है, ठीक है, और उससे पहले जम्मा है, तो अब इस या को किससे बदलेंगे? जम्मे के मुआफिक से, यानी वाव से बदल देंगे, बस मुसिरुन हो जाएगा, मुसिरुन हो जाएगा। ठीक है, मुसिरुन से क्या हो जाएगा? मुसिरुन। बिल्कुल ये कायदा है, ये तो आसान था है? अगला कायदा है कायदा 5। ये 5 कायदे बहुत चलते हैं मिसाल के अंदर, ये 5 कायदे बहुत जारी होते हैं। अगला कायदा ये है कि जो वाव या जो वाव या असली, यानी वाव या असली से मुराद ये है कि हरूफ असली में हो, यानी जो वाव या यानी हरूफ असली में, हरूफ असली में हो, तो जो वाव या असली, यानी वाव या हरूफ असली में होने चाहिए, जायद नहीं होने चाहिए। इफ्तिआल की ता के पास हो, उसको ता से बदलकर ता में इदगाम कर देंगे, जैसे इत्तक़दा, इत्तसरा के असल में इब्तक़दा और इतसरा था। इसका आसान मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा इसको अपने अल्फाज में बयान किया है, दीगर किताबों में इसको और आसान तरीके से बयान किया गया है। वो इस तरह से कहते हैं कि भाई अगर बाब इफ्तिआल में अगर आपको मिसाल वावी को, मिसाल वावी हो या मिसाल याई हो, मिसाल वावी से मुराद ये है कि हरूफ असली में से फ़ा कलिमा जो है उसमें वाव होगा। मिसाल वावी से मुराद ये है कि फ़ा कलिमे में क्या होगा? वाव होगा। और मिसाल याई से मुराद ये है कि फ़ा कलिमे में या होगा। ठीक है, अगर हमें मिसाल वावी से, यानी अगर कोई मादा मिसाल वावी है या मिसाल याई है कोई मादा ना, और सुलासी मुजर्रद से हमें सुलासी मजीद फ़ी में लेके जाना है, यानी बाब इफ्तिआल में उसको लेके जाना है, तो अब क्या करेंगे कि उसके फ़ा कलीमे को ता से बदल देंगे और फिर ता को ता में मुदगम कर देंगे। बस ये आसान है, यानी उस वाव या को हम ता से बदल कर ता को ता में मुदगम कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर वक़दा, वक़दा था, यहाँ पे देखो ये मिसाल वावी है। मिसाल वावी से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो मादा है वो, उसमें जो फ़ा कलीमा है वो वाव है। ठीक है, तो अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि बाब इफ्तिआल में ले जाऊँ सुलासी मुजर्रद से, तो मैं बाब इफ्तिआल में ले जाता हूँ, इफ्ताला के वज़न पर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? इब्तक़दा, इब्तक़दा। तो यहाँ कायदा ये है कि भाई जब भी आप मिसाल वावी को या मिसाल याई को बाब इफ्तिआल में लेके जाएंगे, तो फ़ा कलीमे की जगह अगर वो होगा वाव या यानी मिसाल वावी होगा या मिसाल याई मिसाल है, तो उसमें क्या करेंगे कि उस वाव या को ता से बदल देंगे और फिर ता को ता में मुदगम कर देंगे, तो इत्तक़दा हो जाएगा और इत्तसरा हो जाएगा। ये आसान कायदा है। बहरहाल जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से याद कर लो। जो वाव या असली से मुराद ये है कि हरूफ असली में होने चाहिए, जायद ना हो। इफ्तिआल की ता के पास हो, उसको ता से बदलकर ता में इदगाम कर देंगे, जैसे इत्तक़दा, इत्तसरा के असल में इब्तक़दा और इतसरा था। को भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया आसान तरीके से कि भाई कोई भी मादा है, मादे से मुराद हरूफ असली है ना, या और भी आसान तरीके से समझ लेते हैं कि भाई बाब इफ्तिआल, इफ्ताला, इफ्ताला। ठीक है, बाब इफ्तिआल में अगर फ़ा कलीमे की जगह पर वाव या हो, अगर फ़ा कलीमे की जगह पे वाव या हो जाए, देखो यहाँ पर मैंने वाव रख देता हूँ और आगे जाके मैं या रख देता हूँ, इफ
इफ्ताला, ठीक है। यहाँ पर फ़ा कलीमे की जगह पर क्या रख देता हूँ, या रख देता हूँ, ठीक है। तो फ़ा कलीमे में बाब इफ्ताल में अगर फ़ा कलीमे की जगह वाव या आ जाएगा तो उस वाव या को हम क्या करेंगे, ता से बदल देंगे और फिर ता को ता में मुतकम कर देंगे। तो इफ्ताला से पहले ये होगा, इफ्ताला से इफ्ताला, वाव वाव लिया है फ़ा कलीमे की जगह पे, तो इफ्ताला हो गया। फिर वाव, वो वाव जो है ता से बदल गया और फिर ता में मुदगम होगी, तो इत्ताला हो जाएगा। इत्ताला, इत्ताला, ये गिरा देंगे, इस पर तशदीद लगा देंगे, इत्ताला। इसी तरीके से ये भी इत्ताला हो जाएगा, इत्ताला से इत्ताला। यानी असल के एतबार से तो ये दोनों अलग हैं। इसकी असल क्या है, इब्ताला, और इसकी असल क्या है, ईताला। लेकिन तालील होने के बाद जो उनको शक्ल हासिल हुई है वो बिल्कुल एक जैसी है। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि दो सीगे अपनी असल के एतबार से तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हासिल होने वाली सूरत के एतबार से, जो मौजूदा सूरत होती है उसके एतबार से वो दोनों एक जैसे लगने शुरू हो जाते हैं। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बुनियादी तस्वुर इसका समझा दिया है कि ऐसा भी होगा आगे जाके। ये तो एक मिसाल थी। अब किताब वाली मिसाल देख लेते हैं। और जैसे कि वक़दा है, ठीक है। वक़दा में बाब इफ्तिआल से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, इब्तक़दा, इस तरह बनाऊँगा ना, इब्तक़दा। अब देखो बाब इफ्तिआल के फ़ा कलीमे में वाव आ गया, नहीं आ गया। अब इसको ता से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इत्तक़दा, ठीक है। ता, इसको ता को दूसरी वाली ता में इदगाम कर देंगे, बस इसमें तशदीद लगा देंगे, बस। कहाँ गया तशदीद, ये रहा, इत्तक़दा हो जाएगा, ठीक है। और इत्तसारा, यह सारा था, इसको बाब इफ्तिआल में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ई तसारा। यहाँ पर या को हज़्फ़ कर देंगे और या की जगह पर क्या लगा देंगे, ता लगा देंगे। तो इत्तसारा, ता को ता में मुदगम कर देंगे, इत्तसारा हो जाएगा। यसरा से इत्तसरा हो जाएगा। आसान है। आगे इसकी गर्दानें पढ़ लेते हैं। पहली तो वाद यईदु से, वाद यईदु ईदतन फहुवा वाइदुन वउइद, अच्छा ये अलग तरीके से, वाद यईदु ईदतन फहुवा वाइदुन वउइद युआदु ईदतन फहुवा मौऊदुन अल अम्रु मिन्हु ईद वन नह्यु अन्हु ला तइद। अगर ज़र्फ़ इस्तेमाल करना चाहो तो अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मौईदुन। अच्छा, बाद औक़ात जो है ना इस तरह भी पढ़ते हैं कि वाद यईदु ईदतन विअदन व ईदतन, विअदन व ईदतन, क्योंकि इसका मज़दर विअदुन भी आता है और ईदतुन भी आता है, लेकिन यहाँ पे ईदतुन कर लिया, ठीक है। वाद यईदु ईदतन फहुवा वाइदुन व वउइद युआदु ईदतन फज़ाका मौऊदुन अल अम्रु मिन्हु ईद वन नह्यु अन्हु ला तइद। ईद कैसे बना, तईदु से बना है ना। अलामत मुदारे को गिरा देंगे, फिर उसके बाद आइन कलीमा, अगर अलामत मुदारे को गिराने के बाद जो बाद में जो कलीमा है वो अगर मुतहर्रिक है तो उसको छोड़ देंगे अपनी हालत पे, लेकिन अगर वो मुतहर्रिक नहीं है बल्कि साकिन है तो हमें हमज़ा वसली की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर आइन लाम कलीमे को क्या कर देते हैं, जज़्म उस पर लगा देते हैं, साकिन कर देते हैं, तो ईद हो जाएगा। अगली वहब यहबु हिबतन फहुवा वाहिबुन ववहिब युहबु हिबतन फहुवा मौहूबुन अल अम्रु मिन्हु हब वन नह्यु अन्हु ला तहब। वहब यहबु हिबतन फहुवा वाहिबुन ववहिब युहबु हिबतन फहुवा मौहूबुन अल अम्रु मिन्हु हब वन नह्यु अन्हु ला तहब। सर्फ़ सग़ीर ये बाब इफ़आल से सुलासी मज़ीद फ़ी से, औक़द युक़िदु इक़ादन फहुवा मुक़िदुन वऊक़िद युक़दु इक़ादन फ़ज़ाका मुक़दुन अल अम्रु मिन्हु औक़िद वन नह्यु अन्हु ला तुक़िद। अगली गर्दान अयक़न युक़िनु इक़ानन फहुवा मुक़िनुन वऊक़िन युक़नु इक़ानन फ़ज़ाका मुक़नुन अल अम्रु मिन्हु अयक़िन वन नह्यु अन्हु ला तुक़िन।
अगली गर्दान इत्तक़द यत्तक़िदु इत्तिक़ादन फ़हुव मुत्तक़िदुन अल अम्रु मिन्हु इत्तक़िद वन्नहयु अन्हु ला तत्तक़िद। अब ये जो गर्दानें हमने पढ़ी ना, इसमें कायदे जारी हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, औक़दा यूक़िदु, ठीक है, यहाँ तो ठीक है। ईक़ादन, ईक़ाद कैसे में असल में क्या था, इफ़क़ादन, तो ईक़ादन हो गया। मूक़िदुन, ठीक है। ऊक़िद यूक़दु ईक़ादन, ईक़ाद में दोबारा कायदा जारी हुआ है मज़दर में। मुक़द्दरन अल अम्र मिन्हु, ठीक है, आगे आ जाओ। अयक़न यूक़िनु, यूक़िनु असल में क्या था, युयक़िनु, युयक़िनु, तो यूक़िनु हो जाएगा। ईक़ानन, ईक़ान में कायदा जारी नहीं हुआ बल्कि ईक़ानन ही था। फ़हुव मूक़िनुन, मूक़िनुन असल में मुयक़िनुन था। या साकिन गैर मुतकम ज़म्मे के बाद आया तो उसको वाव से बदल देंगे। व ऊक़िना, यहाँ पे भी देखो, व ऊक़िना में वाव से बदल दिया या को। यूक़नु ईक़ानन, युयक़नु था असल में यूक़नु हो गया। ईक़ानन फ़हुव मूक़नुन, मुयक़नुन था मूक़नुन हो गया। अल अम्रु मिन्हु अयक़िन वन्नहयु अन्हु ला तुक़िन, ला तुयक़िन था तो ला तुक़िन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इत्तक़द असल में इफ़्तक़द था, ता को ता से बदल कर ता में मुदग़म कर दिया, ठीक है। इनमें कायदे भी जारी हुए हैं, ये भी याद रख लेना। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।